जी। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय, मेरे साथ में अंशुल विद्यार्थी हैं। ये एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं और हम बात कर रहे हैं एसआरएम विश्वविद्यालय के सामने एबीवीपी का प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद जिस तरह की मारपीट की तस्वीरें आई हैं, लाठी चलने की तस्वीरें आई हैं, वो भी पुलिस की ओर से, उसने हैरान कर दिया है। अंशुल ज़रा मुझे बताइए कि वाकया क्या था? ये आखिरकार ये तस्वीरें कैसे आ गईं लाठीचार्ज की? क्या था कि हम सभी जानते हैं विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए काम करने वाला छात्र संगठन है। इनके कैंपस के अंदर लगातार शिकायतें आ ही रही थी। एसआरएम के? यानी इनके यहाँ कोई जी, जी। इनके यहाँ कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, जहाँ से समस्याओं का अंबार ना हो। उसमें से एक इनके लॉ डिपार्टमेंट से एक विषय आया कि 2 साल से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर लिए लेकिन बार बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी उनकी मान्यता नहीं थी। उसके उपरांत भी ये वहाँ कोर्स चला रहे थे, परीक्षाएँ ले रहे थे, यानी पूर्णतः अवैध रूप से ये वहाँ छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे थे। तो इस विषय को लेकर कई बार विद्यार्थी परिषद ने वहाँ के लोग गए, बातचीत करने भी गए, चर्चा भी किया, लेकिन क्या रहा कि ढाक के 3 पात ही रहा। कोई परिवर्तन नहीं, फिर इनको ये भी एक था कि हम तो हर चीज़ मैनेज करते हैं, ये वो ऐसे भी इस प्रकार के बयान कुछ आते थे। तो विद्यार्थी परिषद ने एक आंदोलन आज छात्रों के साथ मिल कर के किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ के छात्रों के साथ, जो हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन इस विषय को लेकर के आज किया। शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ इस प्रकार से अचानक घटना घटती है कि बाहरी 5 लड़के आते हैं, वो पुलिस की ही डंडा छीन करके हमारे कार्यकर्ताओं से भिड़ जाते हैं, वहाँ के छात्र-छात्राओं से भिड़ जाते हैं। यानी वहाँ के जो छात्राएँ थीं, उनको भी चोटें आईं और छात्रों को भी चोटें आईं। उसके उपरांत हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उनको दौड़ाया, तो वो भागे वहाँ से और उसके उपरांत क्या हुआ कि पुलिस पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद से पुलिस एक बैग हमारे ही कार्यकर्ताओं पर टूट पड़ी और इस प्रकार से मारी है, जैसे लग रहा था कि वो छात्रों को नहीं, अपितु आतंकवादी जैसा विषय देख कर के इस प्रकार से कर रहे थे। आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने मतलब छात्रों के साथ प्रयास किया, कार्यकर्ताओं के साथ प्रयास किया। बहुत सारे छात्र तो जिनको चोट आई है, वो आज हॉस्पिटल तक आए ही नहीं। ये तो वही कार्यकर्ताओं को वीडियो चोट में लगी देख थी रहा इस हूँ अंशुल, वीडियो में जिस तरह से मारपीट और लाठियां चली हैं, मुझे ये बताइए कि आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हो रहा था? यूनिवर्सिटी का पूरा परिचय देके बताइएगा कि ये आंदोलन छेड़ने नौबत आ गई आप लोगों को। नहीं, आंदोलन छेड़ने मैंने शुरुआत में ही कहा कि वहाँ उनके यहाँ कोई ऐसा मतलब विभाग नहीं था जहाँ समस्याओं का अंबार ना हो। किसी एक का बार अब रिज़ल्ट 1 साल से नहीं यूनिवर्सिटी के आ बारे में बता दीजिए, किस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ? ये एसआरएमयू यूनिवर्सिटी है। हुँ, श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय है। हुँ, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और अच्छी संख्या है विद्यार्थियों की यहाँ हुँ, और लेकिन ये है कि जो विद्यार्थी एडमिशन शुरू में ले लेता है, अभी विद्यार्थियों का कहना ये था कि हम तो फँस गए यहाँ। हुँ, इस तरह की कंडीशन थी, तब जाकर विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा आंदोलन किया और हुँ, ये थोड़ा यूनिवर्सिटी शहर से थोड़ा बाहर है हुँ। और उसका एक ये जो परिस्थिति इन लोगों ने दिखाई कि अब तो सब टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, सब वीडियोज़ वगैरह वो तो चूँकि छात्र थे, वो सारे थे, सबने बना रखी थी, इस कारण से समाज के सामने आ गया। हुँ। तो क्या ये बताइए कि अच्छा, पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि आप लोग एबीवीपी के हैं और डंडा चला दिया गया या नहीं, उनकी जानकारी में था कि नहीं, एबीवीपी आंदोलन कर रही आप है? आज सुबह सुबह से नोक-झोंक हो रही है। कार्यकर्ता हमारे प्रदेश मंत्री को चोट आई हुई है। तो आपसे भी बातचीत करते वो मतलब उनको भी चोट आई हुई है, वो भी एम्बुलेंस में आगे जा रहे हैं, आपका फ़ोन आ गया अभी। हुँ। एम्बुलेंस में वो भी आगे जा रहे हैं, 3 एम्बुलेंस जा रही है। आप सब समझ सकते हैं कि कितने लोगों को चोट आई है, कुछ गाड़ियों से लेके क्योंकि जहाँ अभी एडमिट थे, वहाँ उतनी एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ। और आपने एक एक बड़ी लाइन कही, आपने कहा कि आतंकवादियों जैसा सुलूक। नहीं, वो वीडियो में दिख ही रहा है, जिस तरह से वो पीट रहे हैं, बच्चों का पैर टूटा है, मतलब कार्यकर्ताओं का पैर टूटा है और छात्रों के हाथों में चोट लगी है, बहनों को चोट लगी है। इस तरह की कंडीशन पुलिस को समझ में भी नहीं आया कि क्या कर रहे हैं कितनी और संख्या थी छात्रों की कुल अंशुल मिलाकर वहाँ के पर जब ये लाठीचार्ज किया गया, जब ये मारपीट हुई, संख्या कितनी थी छात्रों की? वहाँ छात्रों की संख्या कम से कम 600-700 से ऊपर थी, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी तो थी वहाँ पूरा।
तो ये बताइए कि ये लाठीचार्ज की नौबत आई क्यों? क्या छात्रों की ओर से किसी तरह का कोई बल प्रयोग जैसी बात थी? ये नहीं, नौबत कैसे आ गई? छात्रों की तरफ कुछ नहीं हुआ। मैंने शुरुआत में किया वो 5 ठो बाहर से अराजक तक तो आए, वो भी पता चल रहा है वो सब वहाँ पढ़ते थे पहले, पास आउट हो गए और हुँ। विश्वविद्यालय ने तो जैसी घटना की है वैसे तो लग रहा है कि पूरा उनकी योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से काम करा है। को ये लग नहीं रहा था कि हम ऐसे कर देंगे तो ये जो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं ऐसे भागेंगे, डरेंगे। कुछ इस प्रकार की घटना की यानी 5 लोग आए थे और वहाँ लाठी चलाने लगे, पुलिस की लाठी छीन के लाठी चलाया है। मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है। उन्हीं की लाठी वही सामने खड़े थे, तब लाठियाँ चली हैं। वो तो हमारे कार्यकर्ताओं ने दौड़ाया, नहीं तो छात्रों को जिस तरह से चोट लगी हुई थी, बाद में प्रशासन ने आप वीडियो देखिए ना किस तरह से उन्होंने पीटा है। वीडियो वीडियो मैं देख भी रहा हूँ, वीडियो हम चला भी रहे हैं। एक बात ये बता दीजिए मुझे कि ये कहाँ की पुलिस थी? किस थाने की पुलिस थी जिसने ये काम किया है अंशुल? ये ये पुलिस तो देवा थाने के थे सब, देवा देवा थाने के। के थे वहीं और बाराबंकी की पुलिस थी ये, हाँ, जिला बाराबंकी लगता है। बाराबंकी की। तो आगे आगे जी, आप जी। लोग ने क्या सोचा? ये जो हुआ है, आगे आप लोग ने क्या सोचा है? अब क्या आगे का प्लान है आपका? विद्यार्थी परिषद लड़ाई लड़ेगी अभी कुल मिला के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही प्रयास कर रही है, लड़ती है और हम लोग आगे भी अभी ये लड़ाई तो आगे और बढ़ेगी अब तो जिस तरह से इन्होंने काम किया है। छात्रों को हम हमारे संगठन से उम्मीद रहती है। हम लोग तो पूरा कितने छात्रों को चोट आई छात्रों है को अंशुल? कितने छात्रों को चोट आई होगी? छात्रों को अगर देखा जाएगा तो 50 से ऊपर छात्रों को चोट आई और है। क्या लेकिन गंभीर हमारे ही गंभीर कार्यकर्ता गंभीर भी चोटें भी हैं इसमें? बिल्कुल किसी के हाथ में लगा है, कटा हुआ था, लाठी चल रही थी, तो वो तो चोटें आई ही हैं। गंभीर का इन द सेंस कि अब दर्द तो पर्याप्त है लोगों को, कुछ लोगों को सर में भी चोट आई है, लेकिन अब वो बहुत सारे अस्पताल तक तो नहीं आए, लेकिन 20 कार्यकर्ता ये जो जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी, प्रशासन ही लेके आई है। हुँ। तो क्या ऐसे हमारे पुलिस कार्यकर्ताओं को वालों के मोबाइल जमा खिलाफ करा भी लिया। आप एक्शन की माँग करेंगे जिन्होंने ये लाठी चलाई है? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, कर ही रहे हैं सब। सब जहाँ इनके विरोध में प्रदर्शन शुरू भी हो गए हैं, बिल्कुल होंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए अंशुल। आप चूँकि जी, जा रहे हैं, धन्यवाद। आपके आगे 3 एम्बुलेंस है और आप घायलों को लेकर के जा रहे हैं, मैं आपका और समय नहीं लूँगा। उनका ध्यान रखना पहली प्राथमिकता है और मैं कोशिश करूँगा कि ये आपकी जो बात है, ये सामने आए और इस पर उचित कार्रवाई हो। हमारे साथ जुड़े हुए थे अंशुल विद्यार्थी, प्रांत संगठन मंत्री एबीवीपी की बता रहे हैं, किस बर्बरता के साथ हुँ। में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पीटा है।